मणिशंकर अय्यर के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा। पवन खेरा बोले, निजी राय है केरल की राजनीति में तेज हुई हलचल। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के उस बयान से खुद को अलग कर लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेरा ने साफ कहा कि अय्यर का पिछले कुछ वर्षों से पार्टी से कोई सक्रिय संबंध नहीं है और वह निजी हैसियत से बोलते हैं। कांग्रेस ने भरोसा जताया कि केरल की जनता जवाबदेह शासन के लिए संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा को सत्ता में लाएगी। अय्यर के बयान से पार्टी के भीतर असहजता बढ़ी है। 9 साल बाद इजरायल दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नेतन्याहू ने बताया भारत को मजबूत साझेदार, रणनीतिक रिश्तों पर होगी अहम चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह इजरायल की यात्रा पर जाएंगे। वर्ष 2017 के बाद यह उनका पहला इजरायल दौरा होगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत एक शक्तिशाली और विश्वसनीय साझेदार है। माना जा रहा है कि इस दौरे में रक्षा, सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। हाईकोर्ट को कम मत आंकिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हिमंता शर्मा से जुड़े मामले की सुनवाई से किया इनकार। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कथित हेट स्पीच मामले में दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। पीठ ने टिप्पणी की कि हर मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की प्रवृत्ति चिंताजनक है और इसे हाईकोर्ट का मनोबल कमजोर होता है। अदालत ने कहा कि पहले संबंधित हाईकोर्ट का रुख किया जाना चाहिए। यह याचिका सीपीआई नेता एनी राजा और विद्वान हिरेन गोहेन द्वारा दायर की गई थी। राहुल नहीं ममता करे इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व। मनमोहन सिंह के पूर्व सलाहकार की राय टीएमसी सांसद ने किया समर्थन। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व सलाहकार ने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व के लिए ममता बनर्जी का नाम सुझाया है। उनका कहना है कि भाजपा के पास नरेंद्र मोदी जैसा स्पष्ट चेहरा है जबकि विपक्ष बिखरा हुआ नजर आता है। उन्होंने तर्क दिया कि ममता बनर्जी एक मजबूत महिला नेता है जो सरकार और पार्टी दोनों का सफल नेतृत्व कर रही है। इस सुझाव को टीएमसी सांसद का भी समर्थन मिला है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता ने छोड़ी पार्टी। रिपुन बोरा के इस्तीफे पर हिमंता शर्मा का तंज। असम की राजनीति में बयानबाजी तेज। असम में कांग्रेस इकाई के पूर्व प्रमुख रिपुन बोरा के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बोरा ऐसे नेता थे जो बिना परिवारवाद के राजनीति में आए थे और अब उनके जाने से कांग्रेस कमजोर हुई है। शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सामान्य कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने देती और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बोरा के अगले कदम को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मैं नेहरूवादी हूँ, राहुलवादी नहीं। मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान, पार्टी नेतृत्व पर भी साधा निशाना। मणिशंकर अय्यर ने खुलकर कहा कि वह गांधीवादी, नेहरूवादी और राजीववादी है, लेकिन राहुलवादी नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें याद भी नहीं कि अय्यर पार्टी के सदस्य हैं। अय्यर ने केसी वेणुगोपाल और पवन खेरा पर भी निशाना साधा और पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाए। उनके इस बयान से कांग्रेस में असहजता बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बयान विपक्ष की एकजुटता पर असर डाल सकते हैं। पंजाब में 2 डिप्टी सीएम की चर्चा तेज। मोगा रैली के बाद हो सकता है ऐलान, भगवंत मान ने उपस्थिति की पुष्टि की। पंजाब की राजनीति में इस समय 2 डिप्टी मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें तेज हैं। मोगा में आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली के बाद इस संबंध में घोषणा की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान को हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब उन्हें छुट्टी मिल गई है और उन्होंने रैली में शामिल होने की पुष्टि की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार रैली में भारी भीड़ जुट सकती है। इस संभावित बदलाव को आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं पर भड़के मणिशंकर अय्यर। शशि थरूर और पवन खेरा पर सीधा हमला, केरल चुनाव को लेकर जताई शंका। मणिशंकर अय्यर ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए शशि थरूर, पवन खेरा और जयराम रमेश का नाम लिया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस केरल विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी। हाल ही में उन्होंने पिनराई विजयन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की बात कही थी, जिसे पार्टी ने किनारा कर लिया था। अब उनके नए बयानों से कांग्रेस के भीतर असंतोष की चर्चा तेज और विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। भाजपा उपाध्यक्ष अरविंद खन्ना ने छोड़ी पार्टी। शिरोमणि अकाली दल में शामिल, चुनाव से पहले पंजाब में बढ़ी हलचल। पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष अरविंद खन्ना ने पार्टी छोड़कर शिरोमणि अकाली दल का दामन थाम लिया है। संगरूर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने इसे अपने घर वापसी बताया और कहा कि उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत अकाली दल से की थी। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इस बदलाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य में फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है और विभिन्न दल आगामी चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। जगह और तारीख बदल सकती है, नतीजा नहीं। भारत की T20 जीत पर अमित शाह की चुटकी, पाकिस्तान पर कसा तंज। भारत ने T20 मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर बड़ी जीत दर्ज की। इस मैच में ईशान किशन ने शानदार पारी खेली और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में पाकिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए ढेर हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत पाक मुकाबले में स्थान और तारीख बदल सकती है, लेकिन नतीजा अक्सर वही होता है। उनकी इस टिप्पणी ने राजनीतिक और खेल जगत दोनों में चर्चा को जन्म दिया है।